हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस कहानी में हम लोग एक बोलने वाले तोते के बारे में जानेंगे। ये तोता अपने पिंजड़े में एक खिड़की के पास रहा करता था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। उस रोते हुए बच्चे को देख करके इसको सदमा लगा और ये बोलता है, हे बेब्स, डोंट क्राई। और वो बच्चा इसकी आवाज को सुन करके शांत हो जाता है। जब परिवार में बैठे बाकी लोग ये देखते हैं, परिवार मतलब तोते का परिवार नहीं, जिसका घर था उसका परिवार, जब वो देखते हैं ये तो बच्चा शांत हो गया तोते की बात मानकर, तो लोग खुशी से हंसने लगते हैं। और जो तोता है वो भी अपने पंखों को खुशी से फड़फड़ाता है। और उस दिन के बाद से ये तोता उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बनता है। और उसके बाद से ये सिर्फ तोता नहीं रह जाता, बल्कि उस परिवार का एक सदस्य भी बन जाता है। तो आइए इस कहानी को देखते हैं डिटेल में। इसको पूरा जो लाइन बाय लाइन में समझाता हूँ, इसको पूरा देखा करिए। इसमें मैं कुछ ग्रामर के भी पॉइंट्स बताता हूँ ना, तो उनको जब देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। आप करते क्या है कि पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको भी एक बार देख लिया करिए, कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये रही हमारी स्टोरी। तोते का नाम है पॉली। पॉली किधर गया, कलर चेंज कर लूं पहले मैं। यहां पे दिया गया है पॉली। पॉली द टॉकिंग पैरट, मतलब बोलने वाला तोता। ये इतनी बड़ी कहानी है। अब मैंने क्या किया कि इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स शायद आपको ना पता हो, उसको मैंने अलग से लिख दिया है ताकि आप इसे याद कर पाए। पैरट तो पता ही है, तोता। ब्राइट मतलब चमकीला। कोजी आरामदायक। लक्स कोजी है ना, लक्स आरामदायक, अंदर की बात है। केज पिंजरा। विंडो खिड़की। ग्रीट होता है वर्ब, अभिवादन करना। चूंकि ये पास्ट लिखा हुआ है तो अभिवादन किया या नमस्ते किया। क्राई मतलब रोना, क्राइंग लिखा है आईएनजी फॉर्म। सॉफ्टली मतलब धीरे से, बड़े आराम से, नरमी से। स्माइल होता है मुस्कुराना। स्माइल्ड ये सेकेंड फॉर्म होता है और यही थर्ड फॉर्म भी होता है। फैमिली जानते ही हैं आप, परिवार, सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। विंग्स, विंग होना चाहिए था, विंग एक ही पंख होता है, क्योंकि वो दोनों पंख अपने फड़फड़ा दिया होगा तो विंग्स लिख दिया गया। फ्लैप, फ्लैप मतलब पंखों को हिलाना, फड़फड़ाना। फ्लैप दिया है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सरप्राइज आश्चर्य। लाफ का मतलब होता है हंसना, और लाफ्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, हंसे। तो यही सेकेंड फॉर्म भी है और यही थर्ड फॉर्म भी है। क्लैप मतलब ऐसे ताली बजाना। क्लैप्ड हो गया तो सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है पॉली। सबसे पहले सब्जेक्ट ही पता कर लेते हैं। पॉली एक सब्जेक्ट है। वॉज अ ब्राइट ग्रीन पैरट। जो पॉली है, ये पॉली को यहाँ पे पैरट बोला गया, तोता है, और इसको क्या बोला गया, एक हरे रंग का चमकीला तोता था। अच्छा, ये हु यूज किया गया है, पैरट को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। एक्चुअली वहां पे दैट या विच लगा देते तो भी सही हो जाता हो। हु लव्ड टू टॉक, जिसको बात करना बड़ा पसंद था। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। शी, अब वो जो एक्चुअल में तोता नहीं तोती था, यहां पे लिखा गया शी लिव्ड, वो रहा करती थी, इन अ कोजी केव, एक बड़े ही आरामदायक पिंजड़े में। कहा, किस जगह पे, नियर पास में, विंडो के। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपने कोई प्रेपोजिशन अगर यूज किया है, ये इन भी एक प्रेपोजिशन ही है, तो इसके बाद जो ये आता है ना नाउन प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये भी ऑब्जेक्ट ही है। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह। शी वो जो तोती है, ग्रीटेड वो नमस्ते किया करती थी, अभिवादन किया करती थी। एवरीवन हर एक लोग को, विद कि क्या बोल करके, गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात बोला करती थी। वन डे एक दिन की बात है, शी उसको सुनाई दिया द बेबी क्राइंग। याद है इसके पहले वाले वीडियो में जो लेक्चर नंबर 13 था, यानी कि 13वीं स्टोरी थी, उसमें मैंने लिखाया था, हर्ड एक एग्जाम्पल दिया था, तो आप लोग उसको बना के दिए हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो उसको, उसने सुना किसको, एक बच्चे को रोते हुए। ठीक है, आगे आइए। पॉली मतलब वही तोती। पॉली सॉफ्टली सेड, बड़े ही नरमी से उसने कहा, डोंट क्राई बेबी, बेबी डोंट क्राई, रोते नहीं बच्चे। द बेबी स्टॉप्ड, बच्चा रुक गया, एंड स्माइल्ड, और जब देखा कि तोती बोल रही है, तो तोता तोती जो भी हो, बच्चा हंसने लगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं। एवरीवन, जो लोग भी वहां बैठे थे, क्लैप्ड, सबने तालियां बजाई, एंड लाफ्ड, क्या लिखा है, इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो करके हंसने लगे। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं सरप्राइजिंगली। अभी मैं यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा स्मार्ट, ये एक एडजेक्टिव है।
स्मार्ट में एडजेक्टिव में अगर आपने ly लगा दिया तो ये बनेगा आपका एडवर्ब। ये मैंने पहले ही बताया है, स्मार्टली ये बनेगा एडवर्ब, मतलब काम कैसे कर रहे हैं ये मैनर बताएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा, मैनर को, काम करने के तरीके को, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है एडवर्ब बनाने का, इस स्मार्ट से आप बना दीजिए इसको नाउन, नेस लगा करके, किसी वर्ड में नेस लगा देने से वो बन जाता है नाउन, तो स्मार्टनेस हो गया, स्मार्टनेस, ठीक है, ये नेस बन गया। अब इसको भी एडवर्ब बना सकते हैं, विद स्मार्टनेस, विद स्मार्टनेस, चूंकि ये प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये भी एडवर्ब ही बन गया। कैसे किया? तो विद स्मार्टनेस, तो चाहे विद स्मार्टनेस लिखिए चाहे आप यहाँ पे स्मार्टली लिखिए। मान लीजिए मैंने बोला कि उसने स्मार्टली काम किया, उसने स्मार्टली काम किया, तो इसको क्या बोलेंगे? ही वर्कड स्मार्टली। आप चाहे ना तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद स्मार्टनेस से, विद स्मार्टनेस से, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखता हूं, ये आप कुछ बताऊंगा और एक दो छोड़ दूंगा, उसको आप बना के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसको मैंने बना दिया एडवर्ब, ऑनेस्टली। तो एक तरीका तो ये है ना कि सबसे पहले आप इसको बनाइए नाउन, नाउन वाला फॉर्म, इसका नाउन होता है ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये बनेगा नाउन। इसको अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो ये क्या बनेगा आपका? विद ऑनेस्टी। क्या बनेगा? विद ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी। तो जो मीनिंग इस ऑनेस्टली का है वही मीनिंग इसकी भी है। ऐसे ही एक वर्ड और लिख लेते हैं यहां पे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये तो एडजेक्टिव है, इसका जो एडवर्ब फॉर्म बनेगा वो बनेगा इंटेलिजेंटली, ठीक। इसका नाउन फॉर्म क्या बनेगा? इंटेलिजेंस। ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो याद आएगा। इंटेलिजेंस, ये बना नाउन। अब इसको एडवर्ब फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना, इसको एडवर्ब फॉर्म में बनाना है। तो जैसे कि अब प्रेपोजिशन क्या लगेगा वो आप बनाएंगे। इससे मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, ही वर्कड, चूंकि ये वर्ब है तो इसको क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, तो मैंने लिखा इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली। आपका टास्क ये है कि ऐसा कोई एडजेक्टिव पता करके आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, उसका एडवर्ब कैसे बनेगा, फिर उस एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म क्या होता है, फिर उसको प्रेपोजिशन लगा के कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे। फिलहाल ये तो मैंने एडवर्ब यूज किया है, मैं चाहता हूं कि इसको आप प्रेपोजिशन से जोड़ करके इसको रिप्लेस करके कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहां से सीखने को मिला हमें कुछ। आइए जरा अगले लाइन पे आते हैं। सब्जेक्ट है पॉली, फ्लैप्ड, फड़फड़ाया, हर विंग्स मतलब फड़फड़ाई अपने पंखों को, हैप्पीली, हैप्पीली मतलब खुशी से। देखिए किससे बना हुआ है, देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हैप्पीली बना हुआ है हैप्पी से, ये वाई होता है, जब हम एडवर्ब बनाते हैं तो वाई हटा के आई कर देते हैं। इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या बनेगा? हैप्पीनेस। ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको, हैप्पीनेस, ठीक है। अब जैसे कि हैप्पीली को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? हैप्पीली की जगह लिख सकते हैं विद हैप्पीनेस। अगर ये भी लिखा होता ना तो सही होता, हैप्पीनेस। ये इसका मतलब भी और इसका मतलब भी सेम ही है। जैसे कि पीछे नहीं आया था अभी एक यहाँ पे, इन सरप्राइज का मतलब क्या? लाफ्ड सरप्राइजिंगली। आगे आइए, फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद से, शी बिकेम, वो बन गई, द बेबीज बेस्ट फ्रेंड। ये अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है काके की, किसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई? वो उस बेबी की जिसको उसने बोला था बेब्स डोंट क्राई। पॉली सब्जेक्ट है, वॉज, जो पॉली, वो जो तोती थी, वॉज नॉट जस्ट अ पैरट, वो सिर्फ एक तोती नहीं थी, शी वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली, अब वो उस फैमिली की हिस्सा बन चुकी थी। आगे और भी खत्म हो गया क्या? ठीक है, इतना ही था ये, चलिए खत्म करते हैं। तो ये था एक स्टोरी। इस स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ।